गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़े थे चैप्टर सेकंड प्लांट एडेप्टेशंस। एक्चुअली हमने इसमें पढ़ा था कि हैबिटेट क्या होती है, एडेप्टेशंस क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था, हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर, फर्स्ट टर्म हमने पढ़ा था हैबिटेट। ठीक है, क्या पढ़ा था, हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू हमने क्या बोला था, द प्लेस। हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, याद करना। ठीक है, प्लांट एडेप्टेशंस, चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट एडेप्टेशन। मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ग्रीन ट्रीज जो होते हैं, जहां पे सरवाइव करते हैं, है ना, जहां वो मतलब ग्रो होते हैं। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्लांट एडेप्टेशन। वो किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, किस तरह से ग्रो होते हैं, हम उसको पढ़ेंगे प्लांट एडेप्टेशन के अंदर। वही हमने पढ़ा था, आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हैबिटेट में क्या पढ़ा था एक्चुअली बेटा, कि द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स नेचुरली लिव्स, इट्स कॉल्ड हैबिटेट। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो गया, चाहे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, जहां भी वो रहता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। ओके, तो उसके बाद एडेप्टेशंस क्या होता है, द स्पेशल फीचर्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू करते हैं अपने। हम जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा ये एरिया, लिविंग एरिया, ठीक, अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है, हम रह नहीं पा रहे, तो हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे वहां रहने के लिए। ठीक है, तो उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, एडेप्टेशन। ठीक है, ओके। अब उसके अलावा हम क्या देखते हैं, हमने प्लांट और टेरेस्ट्रियल दो टाइप के एडेप्टेशन पढ़े थे, प्लांट एडेप्टेशन और टेरेस्ट्रियल। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्लांट एडेप्टेशंस में हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वाटिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं कहाँ, वाटर में, हम उसको बोलते हैं प्लांट एडेप्टेशंस। ठीक है, एक सॉरी एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, और जो अर्थ की सरफेस पे जो करते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। हमने एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर भी 4 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था इमर्जेंट प्लांट्स, है ना, इसके अलावा हमने पढ़ा था फिक्स्ड प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, ये चारों टाइप से हमने इसके अंदर ही पढ़े थे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, आज का नया टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्चुअली व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्चुअली वो प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो अर्थ की सरफेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर हमने क्या बोला था, एक्वाटिक, मतलब जो अर्थ की सरफेस पे ग्रो करेंगे उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो प्लांट्स दे ग्रो ऑन लैंड, लैंड पे जो ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट, माउंटेन्स, हिल्स। ठीक है, डेजर्ट में, माउंटेन्स पे, हिल्स पे वो क्या ग्रो करते हैं। कहीं भी आप देखते हो रेगिस्तान होगा, कहीं डेजर्ट होगा, या कहीं पहाड़ियों की माउंटेन्स होगी या हिल्स होगी, तो वहां पे क्या होगा, वो प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे। मार्शी एरियाज में, फॉरेस्ट में, कोस्टल एरियाज, अलग अलग जो एरियाज हैं वहां पे सब जगह क्या करते हैं, वो प्लांट्स करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वो ऐसे अलग अलग प्लांट्स को कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम उसको करते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट, जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं हम सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स इन डेजर्ट। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट। ओके, तो प्लांट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट्स के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा है, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं हम उसको बोलते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। जो प्लांट्स डेजर्ट में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, they are adapted to grow in very hot and dry condition। हम जानते हैं कि डेजर्ट में, रेगिस्तान तो वहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है, और बहुत गर्मी, सूखा होता है। ठीक है, पानी बहुत एक्चुअली बहुत कम होता है। तो वो वाले प्लांट्स का
वो हम क्या बोलते हैं, वहां पे क्या होता है, एनवायरमेंट में वाटर की बहुत कमी होती है, हॉट और ड्राई कंडीशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दे ग्रो इन डेजर्ट, हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जो कौन सा पौधा होता है, ठीक है, हम देखते हैं कैक्टाई, है ना, कैक्टस जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहां पे ग्रो होता है, कहां पे, प्लांट इन डेजर्ट, ठीक है। प्रिकली पियर एंड डाटा बॉम्ब्स इसके और अदर एग्जांपल्स है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स कौन कौन से एडेप्टेशन शो करते हैं, ठीक है, तो द स्टेम ऑफ कैक्टस इज थिक एंड फ्लेशी, एक्चुअली वहां जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, उसकी स्टेम जो होती है ना, तना जिस पे खड़ा होता है स्टेम, उसकी बहुत थिक होती है, क्योंकि वहां पानी पर कम होता है, तो उसकी एक्चुअली उसकी स्टेम क्या होती है, बहुत थिक ही होती है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू प्लांट टू कलेक्ट एंड स्टोर, वो एक्चुअली थिक जो उसकी स्टेम होती है ना, उसके थ्रू क्या होता है, पानी को कलेक्शन करता है, वो पानी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट में एक्चुअली रेगिस्तान में पानी कम रहता है, तो थिक स्टेम जो होती है उसको क्या होती है, पानी को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकती है, ठीक है। विच रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस, अब इसकी एक्चुअली क्या होती है, इसकी पत्तियां जो होती है ना, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ऐसे स्पाइंस कन्वर्ट, उसमें कुछ शेप चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइंस, ठीक है। स्पाइंस क्या करती है, उस प्लांट्स को प्रोटेक्शन में काम करती है, ताकि उसको वो प्रोटेक्ट होकर रह सके, स्पाइंस प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड रिड्यूस वाटर लॉस, और उससे क्या होता है, वाटर लॉस भी बहुत कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। दिस प्लांट्स आल्सो हैव लॉन्ग रूट्स, इसमें एक्चुअली बहुत रूट्स इसकी जो होती क्या होती है, बहुत लॉन्ग होती है, इसकी जड़ें जो होती बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। दे ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, वो बहुत ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ग्राउंड वाटर, और एक्चुअली ग्राउंड वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लांट्स इन डेजर्ट, ठीक है। हम सेकंड देखते हैं प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स, हमने पढ़ा था पहले रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, अब हम पढ़ रहे हैं माउंटेन्स, पर्वतों पे, है ना, और हिल्स पे, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स, उस पे जो प्लांट्स उगते हैं उसको बोलते हैं प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स, ठीक है। तो आप क्या पढ़ते हो, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, बहुत कोल्ड, जब बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है वहां पे जिसको हम ग्रो कर देते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं माउंटेन्स और पहाड़ियों पे एक्चुअली क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो वहाँ प्लांट्स ग्रो होने को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स। तो प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स आर पाइन, सेडार, स्पेरेक्स एंड फीडीज के एग्जांपल्स है, ठीक है। द फॉलोइंग एडेप्टेशंस आर सीन दिस ट्रीज आर स्ट्रेट, ये क्या होता है, ट्रीज बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बहुत स्ट्रेट जाते हैं एक्चुअली, है ना, क्या होता है, टेल एंड कोन शेप, एक्चुअली कोन शेप होते हैं, इस शेप में होते हैं, कोन शेप होते हैं, ठीक है। आपको देख सकते हैं इसमें कि दिस ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली कोन शेप है, इसका क्या होता है, कोन शेप, क्योंकि आइस कंटिन्यू गिरती है, बर्फ गिरती है, तो बर्फ सब उससे क्या होती है, आइस कंटिन्यू क्या हो जाती है, कोन शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से बर्फ क्या हो जाती है, सब नीचे सरफेस पे आ जाती है, तो स्ट्रक्चर इज कोन शेप, ठीक है। Plants on mountains are adapted to grow in very cold temperature. Example of such plants are pine, cedar. Examples these trees are straight होते हैं, tall होते हैं, लंबे होते हैं, cone shaped होते हैं, ठीक है। So snow के cone shaped मैंने आपको बताया, why is cone, so snow can easily slide off their branches. Snow आराम से उसके branches slip हो जाती है. Their leaves have a waxy coating. इसकी leaves पे क्या होती है, waxy मोम की coating होती है, ठीक है। Are needle shaped, और उनमें क्या होते हैं, needle shaped होते हैं, ठीक है, which helps the snow, एक्चुअली जब निडल शेप्ड होंगे तो क्या होगा, स्नो से आसानी से स्लिप करके निकल जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, सी द प्लांट्स हैव कोन्स विद सीड्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कोन्स होता है एक्चुअली, ठीक है। दिस प्लांट्स हैव कोन्स विद सीड्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इनमें ऐसे एक्चुअली बीज कोन्स शेप होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, बीज क्या होता है, सीड्स क्या होते हैं, फ्लावर्स के अंदर की तरफ क्या होते हैं, बीज धसे हुए रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लांट्स इन प्लेन्स, ठीक है। हमने पढ़ा था प्लांट्स ऑन डेजर्ट हो गया, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल, अब आता है प्लांट्स ऑन प्लेन। एक्चुअली प्लेन सरफेस एरिया में वहां पे प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, प्लांट्स ऑन प्लेन्स, प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लांट्स
दैट ग्रो ऑन लैंड, लैंड पे उगने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, दिस प्लांट्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन वेरी, मतलब एकदम प्लेन सरफेस पे ग्रो हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लांट्स इन प्लेन। दिस प्लेन्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन वेराइंग क्लाइमेट और बहुत हॉट एंड क्लाउड पे, हॉट वेदर और कोल्ड वेदर का कोई इफेक्ट नहीं था, दोनों वेदर पे ही ग्रो करते, ठीक। एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लांट्स आर प्लेन्स, प्लेन्स पे जो उगने वाले हैं, सरफेस पे, अर्थ की सरफेस से जो उगते हैं, एग्जांपल क्या है, मैंगो, मैंगो आम का पेड़ हम देखते हैं कि ऐसे सरफेस पे उगता है, बेनियन ट्री हो गया, एंटीक ट्री हो गया। द फॉलोइंग एडेप्टेशन, अब इनके एडेप्टेशंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, दे हैव मेनी ब्रांचेस, हम देखते हैं आप सच आम मैंगो का ट्री आपने देखा होगा, ठीक है, उसपे क्या होती है, प्लेन्स पे उगर, मतलब प्लेन सरफेस पे, तो उसके बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, ठीक है। हाउ मैनी ब्रांचेस विद प्लेंटी ऑफ लीव्स, बहुत सारी पत्तियां होती है और फ्लावर्स भी बहुत सारे होते हैं। सम ट्रीज शेड विद देयर लीव्स इन ऑटम, अब एक्चुअली क्या होता है, वो ऑटम की सीजन में क्या होता है, अपनी पत्तियां वो पेड़ गिरा देता है, ठीक है, एंड ग्रो बैक अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग, और स्प्रिंग की सीजन में उसके अंदर वापस पत्तियां वापस आने लग जाती है, जिसकी स्प्रिंग की सीजन में अगर उन्हें वापस पत्ते लीव्स नई पत्तियां आने लग जाएगा, तो सीजन में क्या होगा, फल बनेगा, फ्रूट्स डेवलप होगा, ठीक है। तो सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स एंड ग्रो न्यू वंस, आप अपनी पत्तियां गिरा तो नई पत्तियां वो उगाते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द पूरे साल ऐसा होता है, पूरे साल कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कंटिन्यू क्या होते हैं, पत्तियां गिराते हैं और कंटिन्यू वापस के लीव्स वापस आते हैं, तो उन ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज, क्या होते हैं, व्हाट कैन एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। अब है प्लांट्स इन मार्शी एरियाज और प्लांट्स इन फॉरेस्ट और प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा।